सभी को जय हिंद। मैं शुभम शर्मा पेश हूँ लेकर डाइस का लेक्चर नंबर 2। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में आपको डाइस का टाइप 1 समझाया था, आज मैं उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो जिस किसी ने भी वो लेक्चर 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर पहले लेक्चर 1 को ज़रूर देख ले, और जिसने अभी तक चैनल को ना लाइक किया है, ना शेयर किया है, ना सब्सक्राइब किया है, मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को बनाकर डाल सकें। ठीक है, तो देखिए, बिना अपनी देर करे हुए, बिना समय को गवाए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर नंबर 2। भाई लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको डाइस समझाने वाला हूँ। मैं जो आपको डाइस करवाऊंगा, याद रखिए, डाइस सभी एग्जाम के लिए वैलिड होगा, यानी कि केवल और केवल ये डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि आप रीजनिंग में कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देंगे तो वहाँ पर अगर डाइस से कोई क्वेश्चन आएगा तो अब से आपको उसकी कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए भाई, अगर मैं आपको पूछूं कि डाइस के कितने टाइप्स के क्वेश्चन बताए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइप्स मैंने इसको 4 टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है। कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ टाइप 1, तो टाइप 1 क्या होगा? देखिए, टाइप 1 होगा जब आपको 2 पोजीशन डाइस की गिवन होंगी, व्हेन 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन। जब हमें डाइस की 2 पोजीशन गिवन दी जाएंगी तो हम इसको टाइप 1 की कैटेगरी में डाल देंगे। भैया आपको अच्छे से पता है डाइस की 2 पोजीशन कैसे गिवन दी जा सकती हैं, क्योंकि मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया भी है डाइस के बारे में। तो देखिए, मैं फिर दोबारा से बता देता हूं कि डाइस की 2 पोजीशन कैसे दी जाएंगी। एक ही डाइस है जिसकी 2 पोजीशन आपको दे रखी हैं। भाई यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ पर 4, 3, 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको अभी टाइप 1 को भी मैं बताऊंगा, इसकी भी 3 कैटेगरी होती हैं, तो उन्हें भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। अब देखिए टाइप 2। टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 होता है व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन, जब 2 से ज़्यादा पोजीशन डाइस की गिवन हो। भाई 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। देखिए 5 तो मैंने बहुत मैक्सिमम वैसे बताई है, 5 से ज़्यादा आपको डाइस की पोजीशन नहीं दी जाएंगी। ठीक है, और दे भी जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उसके लिए भी प्रिपेयर कर दूंगा कि चाहे वो आपसे 10 भी दे दे तो भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 होगा व्हेन ओनली 1 पोजीशन ऑफ ए डाइस इज गिवन, जब आपको डाइस की केवल और केवल एक पोजीशन दी जाए। और टाइप 4 होगा ओपन डाइस। ओपन डाइस। अब बहुत ध्यान से इस बात को समझिए कि ये जो आपके टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हैं, देखिए ये जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हैं, यहाँ पर आपको केवल और केवल कितने फेसेस दिखाई देंगे? याद रखिएगा, इन तीनों टाइप में आपको केवल 3 फेसेस दिखाई देंगे। ठीक है, केवल और केवल 3 फेसेस दिखाई देंगे। जैसे कि देखिए 1, 2, 3, ये 3 फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, और बाकी 3 फेसेस इसके पीछे हाइड हैं, छिपे हुए हैं। ठीक है, चाहे मैं टाइप 2 की बात करूंगा, यहाँ पर भी आपको 3 फेसेस ही दिखाई देंगे, और टाइप 3 की बात करूंगा, यहाँ पर भी आपको 3 ही फेसेस दिखाई देंगे। मगर टाइप 4 जहाँ मैं ओपन डाइस की बात करूंगा, याद रखिएगा इस ओपन डाइस में आपको जो विजिबल फेसेस होंगे वो कितने होंगे? दैट इज 6। कितने होंगे? 6 फेसेस आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। तो मोस्टली क्वेश्चन आपको ओपन डाइस से भी पूछे जाते हैं और इस वाले टाइप से भी पूछे जाते हैं, मगर मैंने जैसा कहा कि हम इस डाइस को बिल्कुल ऐसा कंप्लीट कर देंगे कि फिर हमें इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं टाइप 1 को पढ़ना। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 1, जब हमें डाइस की 2 पोजीशन गिवन दी जाएंगी। जब हमें डाइस की 2 पोजीशन गिवन दी जाएंगी। अब देखिए, इसको भी मैं 3 केस में डिवाइड कर दूंगा। कितने केसेस में? 3 केसेस में। पहला केस, व्हेन ओनली 1 नंबर इज कॉमन ऑन बोथ पोजीशन, जब केवल और केवल एक ही नंबर दोनों डाइस की पोजीशन पर आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, यहाँ लिखा है 2, 3,
4, यहाँ लिख दिया 3 1 5। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 ऐसा नंबर है जो पहली पोजीशन पर भी है और दूसरी पोजीशन पर भी है। और इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ट्रिक बता दी है। तो जिस किसी ने भी लेक्चर 1 नहीं देखा है वो कृपया करके लेक्चर 1 को देख लीजिए, क्योंकि ये केस 1 वहीं हमने सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या होगा? व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन ऑन बोथ पोजीशंस। केस 2 है जब हमारे कोई भी दो नंबर डाइस की दोनों पोजीशन पर कॉमन होंगे। तो उसको देखते हैं किस तरीके से वो हमें दिखाई देगा। तो देखिए, जैसे कि यहां पर अगर मैं लिखूं 4 5 3 और यहां लिखूं 5 4 1, तो आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर डाइस की दोनों पोजीशन पर आपको दो नंबर कॉमन दिखाई देंगे। जैसे कि पहला 5 इस पर भी आ रहा है और उस पर भी आ रहा है, 4 पहली पोजीशन पर भी है और दूसरी पोजीशन पर भी है। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन को हमने डाल दिया है केस 2 में। ठीक है, अब देखिए केस 3 क्या बन सकता है। केस 3 होगा व्हेन नथिंग इज कॉमन, जब हमारा कोई भी नंबर दोनों पोजीशन पर कॉमन नहीं होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये डाइस की पहली पोजीशन, ये डाइस की दूसरी पोजीशन, यहाँ लिख दिया 1 2 3, यहाँ लिख दिया 4 5 6। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास टाइप 1 में जहां पर केवल हमें दो पोजीशन दी जाएंगी, वहां पर भी हमारे 3 ही केस पॉसिबल हैं। पहला केस जब कोई एक नंबर कॉमन हो, दूसरा केस जब कोई दो नंबर कॉमन हो, और तीसरा केस जब कुछ भी कॉमन ना हो। याद रखिए, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि एक कॉमन है, दो कॉमन है, तो क्या होगा अगर 3 कॉमन हो जाएं। तो देखो, अगर 3 नंबर कॉमन कर दिए गए, जैसे कि यहाँ 4 5 3 लिख रहा है, अगर यहाँ 1 की जगह गलती से 3 लिख देता मैं, तो आप देखिए 3 नंबर कॉमन हो गए। भाई 4 5 3 यहाँ पर भी आ रहा है और 4 5 3 यहाँ पर भी आ रहा है। तो बच्चों ये जो पोजीशन है ये डाइस की दो पोजीशन नहीं कहलाएगी, ये डाइस की होगी केवल एक पोजीशन, क्योंकि आपको पहली पोजीशन पर भी वही 3 फेस दिख रहे हैं और दूसरी पोजीशन पर भी वही 3 फेस दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है ये डाइस की दो डिफरेंट पोजीशन नहीं हुई, ये हुई एक पोजीशन। जबकि हम टाइप में कैसी पोजीशन पढ़ रहे हैं? डाइस की दो डिफरेंट पोजीशन को। तो याद रखिएगा, केवल और केवल कितने केसेस पॉसिबल हैं इसमें? केवल 3 केस पॉसिबल हैं। तो केस 1 लेक्चर 1 में बता चुका हूं, केस 2 और केस 3 में आपको बताने वाला हूं। तो मेरे साथ साथ उतारते रहिए, यही आपके नोट्स हैं जो मैं करवा रहा हूं, इन्हीं को आप हैंड टू हैंड उतारते चले जाइए, यही आपके नोट्स हैं। अपने हाथ से बनाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? कॉपी नहीं करने हैं नोट्स किसी के भी। देखिए, तो अब मैं बता रहा हूं आपको केस 2। व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन, जब हमारे कोई भी दो नंबर डाइस की दोनों पोजीशन पर कॉमन होते हैं। तो हाउ वी डील सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हम कैसे डील करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पहले डाइस की पोजीशन दे रखी है, या आप कहेंगे कि डाइस की पहली पोजीशन दे रखी है। ये आपकी डाइस की सेकंड पोजीशन है। यहाँ मैंने लिखा 3 2 4, यहाँ मैंने लिखा 2 4 5। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कोई दो नंबर हैं जो दोनों पोजीशन पर आ रहे हैं। भाई देखो, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब है यहाँ डाइस पर दो नंबर दोनों पोजीशन पर कॉमन है। ठीक है, तो ये किस केस में पढ़ रहे हैं हम? केस 2 में। तो ऐसों के लिए हमें किस तरीके से फाइंड करना होगा कि कौन किसके अपोजिट होगा। तो याद रखिए, जो भी दो नंबर दोनों पोजीशन पर आपको कॉमन दिख रहे हैं, उन दोनों नंबर को ऐसे हटा दीजिए, इस तरीके से हटा दीजिए। तो अब जो बचा हुआ आपको नंबर दिखेंगे, भाई पहली डाइस पर, पहली डाइस की पोजीशन पर आपको क्या नंबर दिख रहा है? आप कहेंगे जी 3 दिख रहा है। दूसरी पोजीशन पर आपको क्या दिख रहा है? आप कहेंगे जी 5 दिख रहा है। बस, तो बच्चों यही दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यही दोनों नंबर
एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो याद रखिएगा, अगर टू कॉमन नंबर की ट्रिक आपसे पूछी जाए तो टू कॉमन की ट्रिक क्या होती है कि जो कॉमन आ रहे हैं उन कॉमन नंबर्स को हटा दीजिए और जो बच जाएं वो दोनों एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, अपोजिट होने वाले हैं। यानी कि 3 का अपोजिट 5 है, 5 का अपोजिट 3 है। अब बचे कौन से नंबर, देखिए अब पता लगाना है 2 का अपोजिट क्या होगा और 4 का अपोजिट क्या होगा। तो याद रखिएगा इस केस 2 में पॉसिबिलिटी निकलती हैं, पॉसिबिलिटी निकलती हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी आपके आंसर आएंगे ये तो आपका बिल्कुल एक्चुअल अपोजिट है, यानी कि 3 का अपोजिट 5 ही होने वाला है और 5 का अपोजिट 3 ही होने वाला है। पर ये जो 2 और 4 हैं, या जो यहाँ पर भी 2 और 4 आ रहे हैं, जो दो कॉमन नंबर हैं, इन दोनों कॉमन नंबर के अपोजिट क्या आएगा ये कह पाना 100% ट्रुथ नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर 6 भी आ सकता है और यहाँ पर 1 भी आ सकता है। यानी कि हमें ये नहीं पता कि 2 के अपोजिट 6 होगा या 1 होगा, हमें ये नहीं पता कि 4 के अपोजिट 6 होगा या 1 होगा। तो यानी कि ये हमारी कहलाएगी पॉसिबिलिटी। क्या कहलाएगी, पॉसिबिलिटी। तो याद रखिएगा जब आपको दो कॉमन ट्रिक आए, दो नंबर की कॉमन ट्रिक आए तो वहां पर पॉसिबिलिटीज भी निकलती हैं। 100% ये ट्रूथ है कि 3 5 के अपोजिट है और 5 3 के अपोजिट हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके के टाइप से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, तो देखिए जैसे कि अगर वो आपसे कहता कि विच इज अपोजिट टू 4, इसमें से कौन सा नंबर 4 के अपोजिट होगा, और आपके पास ऑप्शन होते 4, 5, 3, 2 या फिर 6। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहां पर 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होता। आप मुझे बताइए कि यहां पर 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होता। इसको पता लगाने से पहले दो बातों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये दो बातें आपको बहुत काम देने वाली हैं। इन दो बातों से आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो इन्हीं दो बातों से सॉल्व कर देंगे। तो पहला नोट कहता है कि कोई भी दो विपरीत संख्या यानी कि अपोजिट नंबर, कोई भी दो विपरीत संख्या एक साथ दिखाई नहीं देगी। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी दो अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई नहीं देंगे। आप खुद सोचिए कि अगर ये जैसे 5 3 का अपोजिट है तो या तो आपको 3 दिखेगा या फिर आपको 5 दिखेगा। ये दोनों नंबर एक ही पोजीशन पर दिख जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद इतनी इमेजिनेशन लगाइए कि 3 के अपोजिट जो भी नंबर होगा वो इसके बैक साइड वाले फेस पर होगा, तो वो आपको दिखाई कैसे दे जाएगा, नहीं दिखाई देगा। तो याद रखिएगा कि कोई भी दो विपरीत संख्या एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देंगी। दूसरी बात, कोई भी दो विपरीत संख्या यानी कि अपोजिट नंबर एक साथ छिप नहीं सकते, यानी कि हाइड नहीं हो सकते। यानी कि अगर कोई भी दो अपोजिट नंबर हैं तो वो एक साथ छिप भी नहीं सकते, यानी कि अपोजिट नंबर ना तो एक साथ आ सकते हैं और ना एक साथ छिप सकते हैं। देखिए आने और छिपने की बात मैं कैसे बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि डाइस की एक ही पोजीशन पर। आप ऐसे ना समझिए कि अगर 3 है तो 3 का अपोजिट इसके दूसरे पोजीशन पर आ ही नहीं सकता, वहां तो आ सकता है मगर एक ही पोजीशन पर दोनों अपोजिट आ जाएं पॉसिबल नहीं है, और एक ही पोजीशन पर दो अपोजिट एक साथ छिप जाएं ये भी पॉसिबल नहीं है। हमसे पूछा गया है विच इज अपोजिट टू 4, कौन सा 4 के अपोजिट होगा। अब आप ध्यान से देखिए 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यानी कि 3 और 5 तो हो ही नहीं सकते। भाई जब 3 5 के अपोजिट है और 5 3 के अपोजिट है तो इसका 4 से लेना देना क्या, कुछ भी नहीं है। तो 4 से जब इसका कुछ लेना देना नहीं तो इसको भगाओ। अब देखो क्या 4 के अपोजिट 2 हो सकता है, तो देखिए 2 और 4 एक साथ आ रहे हैं। और अभी मैंने आपको बताया था
कि कोई भी दो विपरीत संख्या एक साथ दिखाई नहीं देंगी। अगर 2 और 4 एक साथ दिख रहे हैं तो इसका मतलब है 4 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता और 2 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, तो ये भी कटेगा। बचा आपके पास केवल एक ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। भाई 4 का अपोजिट 6 हो सकता है, मैंने कहा था पॉसिबिलिटी है। देखिए 2 और 4 का अपोजिट 6 और 1 में से कुछ भी हो सकता है, तो यहां अगर ऑप्शन में 6 मिला है तो हम यहां पर 6 को ही टिक करने वाले हैं। समझ गए आप बात को? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। और क्वेश्चंस आपको करवाता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए बातें। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा हुआ है BEC, यहां लिखा हुआ है EBA। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज अपोजिट टू A। बताइए जल्दी से कि A के अपोजिट क्या होगा, A के अपोजिट क्या होगा, B, C, D या E। हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमसे पूछा गया है कि A के अपोजिट क्या होगा। तो आपको पता है कि जब भी मुझे कोई 2 नंबर कॉमन मिले, देखिए B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है, E यहाँ पर भी है और E यहाँ पर भी है, इसको यहाँ से हटा दीजिए और इसको यहाँ से हटा दीजिए, तो यानी कि C और A एक दूसरे के क्या हुए, अपोजिट हुए। तो सीधी सी बात है, आपसे पूछा गया था A का अपोजिट, तो आप कहेंगे जी A का अपोजिट होगा C। तो बताइए क्या क्वेश्चन को करने में कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत हुई? नहीं। ठीक है, तो अगर 2 कॉमन ट्रिक आपके पास आई तो अब मुझे आशा है कि आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे पूछता कि B और E का अपोजिट क्या होगा, अगर आपसे पूछता कि B और E का अपोजिट क्या होगा, तो आप जानते हैं D और F में से कोई भी हो सकता था, क्योंकि इन दोनों के अपोजिट फेस की होगी हमारे पास पॉसिबिलिटी। इसको हम एज पर ऑप्शन देखेंगे, जैसा भी ऑप्शन यहाँ सूटेबल हो रहा होगा उसी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। जैसे कि अगर वो आपसे पूछता कि व्हाट इज अपोजिट टू बी, बी का अपोजिट क्या होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, अगर आपसे पूछता कि बी का अपोजिट क्या होगा तो आप कहते ए और सी होगा, सी और डी होगा, डी और एफ होगा या ई और एफ होगा। अब जल्दी से बताइए बी के अपोजिट क्या होगा। और आप जानते हैं कि चाहे बी हो चाहे ई हो, इन दोनों के अपोजिट डी और एफ में से कुछ भी हो सकता है। तो बी के अपोजिट क्या होने वाला है? बी के अपोजिट डी और एफ में से कुछ भी हो सकता है, यानी कि दिस इज द राइट ऑप्शन। यही आपका राइट ऑप्शन है, यही आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि बी के अपोजिट एग्जैक्टली डी होगा, हमें ये नहीं पता कि बी के अपोजिट एग्जैक्टली एफ होगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी है तो ऑप्शन आपको ऐसे दिए होंगे या फिर उस तरीके से दिए होंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। वो आपसे ऐसे ऑप्शन दे सकता है ए, सी, बी, एफ या फिर ई। अब आप खुद सोचिए, ए तो सी का अपोजिट है, इसका बी से क्या लेना देना, तो ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ठीक है। और बी और ई एक साथ दिख रहे हैं तो ये भी पक्की बात है कि बी का अपोजिट कभी ई नहीं हो सकता। ये बात मैंने बताई है कि दो विपरीत संख्या एक साथ दिखाई नहीं देंगी, तो इसका मतलब है कि बी का अपोजिट क्या होगा, आप कहेंगे बी का अपोजिट एफ होगा। तो या तो ऑप्शन ये दिए जा सकते थे या ऑप्शन ये दिए जा सकते थे। तो हर तरीके के लिए आप प्रिपेयर रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अपनी किताब उठाइए रीजनिंग की कोई भी और डाइस से रिलेटेड सवालों को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसके बाद अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वाला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर लिख दिया 1 3 4, यहाँ लिख दिया 3 1 5। आपसे पूछा गया है कि विच इज़
पॉसिबल, इसमें से कौन सा पॉसिबल ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में आप लिखेंगे 3, 4 और 5। क्या लिखेंगे? 3, 4 और 5। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरे ऑप्शन में आप लिखेंगे 4, 5, 6। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहां आप लिखेंगे 3, 4, 6। और चौथा ऑप्शन देखिए, 5, 4, 2। या इस ऑप्शन को ऐसे बदल देते हैं 3 और 6। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि अगर मेरे पास डाइस की ये 2 पोजीशन गिवन है तो इसमें से कौन सी ऐसी डाइस की पोजीशन है जो पॉसिबल है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए या सॉल्व करने के लिए इन 2 बातों को दिमाग में बैठाइए कि कोई भी 2 अपोजिट फेस एक साथ कभी नहीं दिखने वाले और कोई भी 2 अपोजिट फेस एक साथ कभी छिपने वाले नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा। देखिए 1 और 3 यहाँ पर एक साथ हैं, कॉमन है, तो 1 3 उड़ा दीजिए, 1 3 उड़ा दीजिए, यानी कि 4 का अपोजिट 5 है, ये पक्की बात है। और 4 और 5 एक दूसरे के अगर अपोजिट हैं तो इसका मतलब है ये एक साथ आ भी नहीं सकते और ये एक साथ छिप भी नहीं सकते। तो जहाँ जहाँ 4 5 एक साथ दिख जाए तुरंत उड़ा दीजिए। देखिए 4 5 नहीं आ सकते एक साथ, 4 5 नहीं आ सकते एक साथ, पक्की बात है। अब तीसरे ऑप्शन में 4 आ रहा है मगर 5 नहीं आ रहा, ठीक है, उस पर बाद में डिस्कस करते हैं। इधर आइए जरा चौथे ऑप्शन पर। यहाँ देखिए ना 4 दिखाई दे रहा है और ना 5 दिखाई दे रहा है, यानी कि इस पोजीशन पे ना तो मुझे 4 दिख रहा है और ना 5 दिख रहा है। और अभी मैंने आपको बताया है कि 2 अपोजिट एक साथ कभी भी छिप नहीं सकते, यानी कि इन दोनों में से कोई एक दिखाई देना बड़ा ज़रूरी था। जबकि यहाँ पर इन दोनों में से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये दोनों एक साथ छिपे हुए हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 अपोजिट एक साथ छिप सकें। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो विच इज़ करेक्ट? आप कहेंगे जी तीसरा करेक्ट। तो बताइए कितना आसान तरीके से आपने इसका आंसर ढूंढ लिया, ठीक है। तो इन 2 बातों का ध्यान रखिए और जो ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक का ध्यान रखिए। मैं 101% कहता हूं कि आप इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। मैं इसके क्वेश्चंस क्या प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। जब ये चारों टाइप खत्म करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको मिसलिनियस क्वेश्चंस करवाऊंगा जहां पर बहुत तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये केस 2 समझ आ गया होगा। जब हमारे पास कितने नंबर कॉमन हो? 2 नंबर कॉमन हो। जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए, मैं केस 3 आपको समझाता हूं और टाइप 1 को खत्म करता हूं। अब हमारे पास आता है केस नंबर 3। केस 3, इस केस को बहुत ध्यान से देखिएगा। केस नंबर 3 को बहुत ध्यान से देखिएगा। जब व्हेन नथिंग इज कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप 2 बातें समझ लीजिए बहुत ध्यान से। हमारे पास डाइस की 2 टाइप होती हैं, यानी कि 2 कैटेगरी के हमारे पास डाइस होते हैं। एक होता है जनरल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। ये बात सिर्फ आपको इसी केस में याद रखनी है, ठीक है। इसी केस में आपको ये बात याद रखनी है, ज़्यादा इसके डीपली नहीं जाना आपको। सिर्फ आपको ये जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का जो डिफरेंशिएशन है वो इस केस 3 के लिए तैयार रखना है, जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता दोनों पोजीशन पर। अगर आपसे कहा जाए कि जनरल डाइस, तो याद रखिएगा जनरल डाइस में एडजेसेंट सम साइड्स का 7 होता है और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सम
7 होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो देखिए मैं फिर दोबारा से आपको यहाँ पर इमेजिनेशन करके दिखा देता हूँ। अगर ये जनरल डाइस है, अगर ये जनरल डाइस है तो इसके आपको सपोज कीजिए सिर्फ 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। मैंने इस वाले फेस को भी इस उंगली से ढक लिया है। अब आपको केवल 3 फेस दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई नंबर 2 है और यहाँ पर कोई नंबर 5 है तो यानी कि 2 और 5 7। तो दिस इज द एडजेसेंट सम। ये क्या है आपका एडजेसेंट सम। या फिर आप ऐसा समझिए कि यहाँ लिखा हुआ है 1 और इस फेस पे लिखा हुआ है 6, तो 1 और 6 का सम 7। तो यानी कि अगर एडजेसेंट फेसेस का सम 7 आ जाए तो डाइस जनरल रहा। और अगर अपोजिट सम की बात करूं, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ लिखा हुआ है 1 और इसके जस्ट अपोजिट नीचे की साइड लिखा हुआ है 6, तो 1 और 6 का सम आ गया 7। तो अगर अपोजिट सम 7 है तो स्टैंडर्ड डाइस, और अगर एडजेसेंट सम 7 है तो आप कहेंगे ये जनरल डाइस। आगे बात समझ कि जनरल डाइस कौन सा डाइस होता है जब एडजेसेंट सम आपका 7 होता है, और स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है जब आपका अपोजिट सम 7 होता है। मैं आपको दोनों टाइप से क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे कि 2, 3, 6 और यहां पर हमने लिखा 4, 5 और 1। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, इसको पहचानिए कि ये कौन सा डाइस है। अगर ये जनरल डाइस है तो इसके इन 3 फेस में से दिखने वाले तीनों फेसेस में से किसी 2 का सम 7 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, क्या 6 और 2 8 होगा? बिल्कुल होगा। 6 और 3 9, 3 और 2 5, यानी कि ये किसी भी कीमत पे जनरल डाइस नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर भी सम कर लीजिए, 5 और 1 6, 5 और 4 9 और 4 और 1 5। तो यानी कि यहाँ पर एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं है। तो इसका मतलब है ये कौन सा डाइस नहीं है? जनरल डाइस नहीं है। और अगर ये जनरल डाइस नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा डाइस है? दिस इज स्टैंडर्ड डाइस। ये कौन सा डाइस है? याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डाइस। क्योंकि इसके अपोजिट फेस का सम, अगर इसका एडजेसेंट सम 7 नहीं है तो ये पक्की बात है कि इसके अपोजिट फेसेस का सम 7 होगा। ये पक्की बात है। या तो जनरल डाइस होता है या फिर स्टैंडर्ड डाइस होता है। अगर ये जनरल नहीं है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट फेस निकालने सबसे आसान, सबसे आसान। अगर आपसे पूछा 6 का अपोजिट, आपसे पूछा 2 का अपोजिट, आपसे पूछा 3 का अपोजिट, देखो कितना आसान है। मैंने भी बताया कि जो ये अपोजिट पूछे जा रहे हैं इनका सम 7 होना चाहिए। भाई अगर 6 आ गया तो इसका मतलब है 7 बनने के लिए 1 की कमी थी, तो 6 का अपोजिट 1 होगा। पक्की बात है, 101%। 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। यानी कि यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर निकलते हैं, 100% आंसर निकलते हैं। अगर कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो 101% आंसर आपके बिल्कुल सही निकलेंगे। तो कितना आसान है। अगर आपको गलती से भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डाइस मिल गया तो बहुत आसान है आपके लिए। बस याद रखिएगा स्टैंडर्ड डाइस वाली ट्रिक कब लगानी है? जब दोनों पोजीशन पर कुछ भी कॉमन ना मिले। आप देखिए यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि ये डाइस जनरल है या ये डाइस स्टैंडर्ड है। अगर इसका एडजेसेंट सम 7 आ जाता तो ये जनरल हो जाता। अगर इसका एडजेसेंट सम 7 नहीं आ रहा तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। और अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका अपोजिट नंबर आपको पता है कि जब अपोजिट फेस का सम ही 7 है तो अगर एक फेस 6 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है इसका बॉटम वाला फेस 1 ही होगा, क्योंकि उसी का सम 7 बैठेगा। अगर 3 दिखाई दे रहा है तो इसका अपोजिट 4 होगा, और 2 दिखाई दे रहा है तो इसका अपोजिट 5 होगा। आगे बात समझ, उतारिए। चलिए उतार लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगर यहाँ पर 3 की बजाय 5 लिख दिया गया होता और यहाँ 5 की बजाय 3 लिख दिया गया होता, अब देखिए कौन सा डाइस कहलाता। भाई देखिए 6 और 5 का सम आप कहेंगे 11, 5 और 2 का सम 7, 7 मिल गया। एडजेसेंट सम 7 मिल गया। तो अब आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखिए कि ये तो भैया जनरल डाइस है। कौन सा डाइस? जनरल डाइस। कौन सा डाइस है?
जनरल डाइस। और अगर आपको जनरल डाइस मिल जाए तो पक्का समझ लीजिएगा कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि यहाँ पर कोई भी आंसर 100% नहीं होने वाला, यहाँ पर होगी पॉसिबिलिटी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2 या 5 या 6 का अपोजिट क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि जनरल डाइस अगर आपको पता चल जाए तो इसकी हमेशा आपको निकलेगी पॉसिबिलिटी, यानी कि 100% कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं निकलेगा। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि अगर वो यहाँ पर पूछता व्हाट इज अपोजिट टू 5 के अपोजिट क्या होगा, और ऑप्शन आपके पास होते 1 2, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 और 4, ऑप्शन 4 1 और 3 और 4। तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। भाई 5 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते तो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते। पहली बात यही समझाई गई है कि कोई भी दो विपरीत संख्या एक साथ नहीं दिखाई देंगी। तो अगर 2 5 का अपोजिट होता तो कभी भी एक साथ नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 के साथ 6 भी नहीं आता, क्योंकि अगर अपोजिट होता तो 3 और 4 हो सकते हैं, और 1 3 4 तीनों में से भी कोई हो सकता है, ये भी पक्की बात है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी आंसर की सही किसकी है, 4th ऑप्शन की। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, 4th। तो याद रखिएगा जनरल डाइस में पॉसिबिलिटी होगी और स्टैंडर्ड डाइस में आंसर बिल्कुल एक्चुअल आएगा। अगर यही स्टैंडर्ड डाइस होता तो बड़ा आसान होता कि 2 के अपोजिट 5 चला जाता और 6 के अपोजिट 1 चला जाता, अगर ये डाइस स्टैंडर्ड होता। लेकिन ये डाइस आपका जनरल हुआ, तो जनरल डाइस का पॉसिबिलिटी ही आंसर होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये डाइस का था टाइप 1, और टाइप 1 से मैंने आपको तीनों केस समझा दिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जब मैं ये पूरा डाइस टॉपिक ख़त्म कर दूंगा तो मैं एक शीट आपको सॉल्व करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो हर लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, समझ ना आए तो बताइए, ठीक है, कमेंट्स में डाल दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन मुझे दोबारा से समझा दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्की बात है कि मैं आपको वो दोबारा से समझाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए आया हूँ, ना मुझे प्रमोट करना है ना मुझे प्रचार करना है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।